हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त पुष्पक गर्ग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डी कोड कॉमर्स। तो सर, आज हम पढ़ने के वाले हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं एस ए 500 सीरीज का एक दूसरा स्टैंडर्ड। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एस ए 500 डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा और आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाके पहले उसे देखो। अच्छा, तो इस एस ए का नाम नंबर क्या है? इस एस ए का नंबर है एस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 501। और नाम क्या है इस एस्से का? इस एस्से का नाम है ऑडिट एविडेंस। अरे सर, ऑडिट एविडेंस तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एस्से 500। रुको रुको, देखो पूरा नाम पढ़ो ना। ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशन टू सिलेक्टेड आइटम्स। वहां पे हमने जनरल ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करेंगे, कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे कुछ सिलेक्टेड आइटम्स में। अरे सर, आप सिलेक्टेड आइटम कर रहे हो। सिलेक्टेड आइटम है कौन से यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिलेक्टेड आइटम्स है। एक है हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री। क्या है? एक हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री है। एक हमारे पास है यहाँ पे लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या है? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। एक है हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ू ना, उससे पहले मैं देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए ना वो हमेशा रहेगा इन्वेंटरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पूरा एसए का 80% आपका इन्वेंटरी से ही बना हुआ है। अच्छा, पढ़ाने से पहले ना मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। जब हम ऑडिट करते हैं ना, एसए 315 भी इस बारे में बात करता है कि हम ना कुछ एजर्शंस को चेक करते हैं। हमने ना एक प्री डिफाइंड कुछ एजर्शंस है हमारी फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट, जिन एजर्शंस को हम चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है, कौन सा आइटम है? कोई बैलेंस शीट आइटम है ना, तो हमारे पास क्या एजर्शंस है? हमारे पास एजर्शन रहेगी, एक तो सबसे नंबर वन एजर्शन इज एग्जिस्टेंस। एक क्या रहती है? एक्यूरेसी। एक रहती है कंप्लीटनेस। ठीक है। एक रहती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एक रहेगी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री के लिए बात करता हूँ। एग्जिस्टेंस में सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मेरी इन्वेंट्री, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए? इन्वेंट्री के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरी वो इन्वेंट्री जो मैं बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा हूँ, जिस बैलेंस शीट का मैं ऑडिट कंडक्ट कर रहा हूँ, क्या वो ड्यूरिंग द ईयर एग्जिस्ट करती थी भी या नहीं करती थी। सबसे पहले मैं एग्जिस्टेंस चेक करूंगा। फिर एक्यूरेसी, वो किस वैल्यू पे शो करे, क्या वो वैल्यू सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू हम एक्यूरेसी ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल कंपनी फॉलो करती है फीफो मेथड, तो ऐसा तो नहीं वेटेज एवरेज मेथड से कर दिया है। तो ये चीजें भी चेक कर सकते, तो प्रॉपर वैल्यूएशन आनी चाहिए। या कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लेस, तो एनआरवी लेने का तरीका क्या है, वो ढंग से है या नहीं है, ये चीजें चेक करूंगा। कंप्लीटनेस, प्रॉपर पूरी इन्वेंट्री जो एज ऑन 31 मार्च उस पर्टिकुलर ईयर का जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से 2023, तो क्या वो उस दिन प्रॉपरली कंप्लीटली तरीके से वो रिकॉर्ड हो गई है या नहीं हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जैसे इस एस्से के अंदर 500 के अंदर 501 के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन योर इन्वेंट्री, तुम्हारी इन्वेंट्री है लेकिन किसी थर्ड पार्टी के पास है, मतलब कंसाइनी के पास है, या फॉर एग्जांपल आपने अभी रिटर्न बेसिस पे किसी को तरीके अभी रिटर्न होनी है उस पे, उसके पास है, तो उसका राइट किसके पास है? उसका राइट तो आपके पास है, लेकिन फिजिकली गोदाम में आपकी थी नहीं, तो वो बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट हो रही है। तो आप ये देखोगे कि उसके ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसकी है। ऐसा तो नहीं हमने प्लेज करा रखी है तो हमारे पास राइट नहीं है उसका। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, इन केस ऑफ इन्वेंट्री AS2 या इंडेस 2 के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है, हम ये चेक करेंगे। तो इसी तरीके से ना स्पेशल कंसिडरेशन में ना तीन आइटम के लिए स्पेशल स्पेशल असर्शंस चेक करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। अगर हम बात करेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम की, तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कंप्लीटनेस। और अगर हम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो हम चेक करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। हमारा जो 5 मिनट का दायरा रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। फॉर इन्वेंट्री वी आर गोइंग टू चेक, फटाफट से बताओ, हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। हमारा हम ऐसे जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, इन केस ऑफ अगर हमें क्वेश्चन मिलता है 501 का और वो इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो प्लीज याद रखो कि आप हमेशा इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन से रिलेटेड चीजें चेक कर लो कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस चेक करने का एक बहुत अच्छा और एक जो यूजली अप्लाई होता है ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज फिजिकल काउंट करना।
फिजिकल वेरिफिकेशन करना, जिसको आप स्टॉक ऑडिट भी कह सकते हो। ठीक है। लिटिगेशन क्लेम के लिए आप कंप्लीटनेस चेक करोगे कि पूरा लिटिगेशन क्लेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया या नहीं हो गया। देखो लिटिगेशन क्लेम ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी गोइंग कंसर्न से भी। फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई लिटिगेशन क्लेम चल रहा है, ठीक है। अब कंपनी की उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हारने की, और बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट कंपनी को एज पेनल्टी पे ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने उस पॉइंट को ऐड नहीं करा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंसिडर नहीं करा उस चीज को, उस पॉसिबिलिटी को। तो इसकी वजह से क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकती है। तो ये हमें बहुत ढंग से देखना है। और सेगमेंट रिपोर्टिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस ऑफ इंडियस कंपनी, इंडियस 108 का कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, हम ये चेक करेंगे। चलो जी, तो अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो देखो मैंने आपको बता दिया ना, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के लिए हमारा जो मेन मतलब जैसे कह सकता हूँ ब्रह्मास्त्र हमारा यहाँ पे रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, एक बार मैनेजमेंट कैसे करती है हम उस चीज को चेक करेंगे, एक बार मैनेजमेंट कैसे करती है हम उस चीज को चेक करेंगे, और फिर हम उस मैनेजमेंट की करी हुई फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट को हम खुद से करेंगे और उससे मैच करेंगे क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसी इन्वेंटरी से रिलेटेड आपका क्लॉज 2 भी है कारो 2020 का। तो कारो 2020 का क्लॉज 2 भी हम कारो 2020 के अंदर ही कवर कराएंगे। तब मैं आपके साथ एक बार और 501 का ये वाला पार्ट रिवाइज करा दूंगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो फटाफट से जाओ लाइक बटन प्रेस करो, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो। ठीक है, या कोई आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिवर्ट कर दूंगा। चलो जी, तो क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑडिट एविडेंस कौन सा अच्छा है, जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना है इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री के लिए हम एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के लिए चेक करेंगे, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। तो स्पेशल कंसिडरेशन, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, हम केवल मटेरियल इन्वेंट्री के लिए ही ऑडिट प्रोसीजर लगा के इससे 501 लगाएंगे। 501 इन केस ऑफ इन्वेंट्री लगता ही तब है व्हेन योर मटेरियल इन्वेंट्री होनी चाहिए, जब आपकी इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपका टर्नओवर या आपका प्रॉफिट है या आपका टर्नओवर तो आपको 1 करोड़ है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री केवल एट द 31st ऑफ मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर केवल 100 रुपए की है, तो वो मटीरियल नहीं हुई। ठीक है, अब मटेरियल एक प्रोफेशनल जजमेंट होती है, मटेरियल का ना एक स्पेसिफाइड कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये प्रोफेशनल जजमेंट सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बदलती है। ठीक है, तो अभी बस हम इतना पढ़ लेते हैं कि व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही द ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री। सो ऑडिटर की ड्यूटी क्या थी, ऑब्टेन करना सही इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, लेकिन वो करेगा कब, व्हेन योर इन्वेंट्री इज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पार्ट है अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकल। जब तक इम्प्रैक्टिकल आप कर सकते हो नॉर्मली। देखो यहाँ पे 4 सिचुएशन बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्पेशल सिचुएशन, एक नॉर्मल सिचुएशन है कि आप 31, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बैलेंस शीट डेट है 31/3/2023। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट साइड में इन्वेंट्री के अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा वो भी तो इसी दिन का आ रहा होगा ना, यहीं पे इसी दिन का आ रहा होगा। तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री काउंट कितनी है, वैल्यू कितनी है, किस दिन देखनी होगी, हमें इस दिन देखनी होगी। तो पहली सिचुएशन है कि हमें इस दिन चेक करना था और हम इसी दिन चेक कर रहे हैं, इम्प्रैक्टिकेबिलिटीज नहीं है, हम इसी दिन चेक कर रहे हैं। ओके, सो देखो अब यहाँ पे ना एक छोटा सा अपनी मॉनिक टाइप याद कर लो। पहले इवेल्युएट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंस्पेक्ट करेंगे, फिर टेस्ट काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर टेस्ट काउंट करेंगे। ओबीआईटी क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। तो इवेल्युएट क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर। मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन को करने का, और कितना रिजल्ट है उनका,
इन्वेंट्री काउंटिंग पे, रिजल्ट्स ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग पे उनका कितना कंट्रोल है। तो मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है, मैनेजमेंट कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करती है। देखो जब हम कारो 2020 का क्लॉज 2 भी पढ़ता है ना, तो उसके अंदर भी हम यही चीज पढ़ते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की है फिजिकल वेरिफिकेशन करने की। और हम ये भी देखते हैं कि क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली और मैनेजमेंट ने उसे कैसे डेल्ट आउट करा, हम ये भी चेक करते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट, तो हम इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या है और कंट्रोल कैसा है। फिर ऑब्जर्व करेंगे परफॉर्मेंस की, प्रोसीजर तो जान लिया कि मैनेजमेंट उस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे करती है, क्या करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को, और फिर परफॉर्म हम अपने टेस्ट काउंट परफॉर्म करेंगे। तो क्या था यहाँ पे, इवेलुएट करेंगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल ओवर द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट। दूसरा के ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस उस प्रोसीजर को कैसे कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को, और आखिरी में हम क्या करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। अच्छा, अब ये तो था मैनेजमेंट वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री। जो 31/3 की इन्वेंट्री है ना मैनेजमेंट की एंटिटी की, उसको चेक करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। जो मैनेजमेंट की इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट थे ना, और जो एंटिटी की अंदर इन्वेंट्री पड़ी थी, क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया। कंपेयर करेंगे एंटिटीज का फिजिकल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स विद एक्चुअल इन्वेंट्री। जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है, हम ऑब्टेन कर लेते हैं। उससे हम 31/3 को जो इन्वेंट्री प्रेजेंट होगी बैलेंस शीट के अंदर, या स्टॉक मतलब जो गोदाउन होगा उनके अंदर जो इन्वेंट्री प्रेजेंट होगी, उसको हम आपस में क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अब इसके लिए कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस एंड इवेल्युएट इट्स कंडीशन। देखो ये तो बेसिक था ना। आप टेस्ट काउंट करके करना क्या चाहते हो, देखो ये जो आपने यहाँ पे टेस्ट काउंट करा, इसको करके आप करना क्या चाहते हो, आप करना चाहते हो उस इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को आपने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना है। आप ऑब्जर्व करोगे कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री काउंट। कि ऑब्जर्व भी करोगे, आपको इंस्पेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, और आप आखिर में क्या करोगे, आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। देखो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे, यहां तक हम क्या कर रहे हैं, ये सारा क्या था, ये सारा पार्ट था ऑडिट प्रोसीजर हमने परफॉर्म करे। क्या करे, हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। जब हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट ऑडिट एविडेंस क्या होता है, ऑडिट एविडेंसेस are the information which helps the auditor in arriving the conclusions on behalf of which audit opinion is framed। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का तरीका क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। तो यहां तक हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर काउंट। कि मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर काउंट है, जो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर, वो कितना रिलायबल उस रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब मैनेजमेंट में इन्वेंट्री में बोल दे कि हमारे पास तो जी 1 लाख यूनिट्स पड़ी थी अपने प्रोसीजर को जो परफॉर्म करा था, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में फिजिकल काउंट करा तो मुझे पता चला कि ये तो 80,000 यूनिट्स ही थी खाली। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट का इन्वेंट्री काउंट का प्रोसीजर है ना, वो गलत है जी, वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अब एक टॉपिक क्या है, एक टॉपिक यहाँ पे हमारे पास है कि मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग। जब हम इन्वेंट्री की काउंटिंग कर रहे हैं ना, जब इन्वेंट्री की काउंटिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन से मैटर्स हमारे लिए रिलेवेंट होंगे, कौन कौन से मैटर्स हमारे रिलेवेंट होंगे, किन किन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम प्लान बना रहे हैं। व्हेन वी आर मेकिंग द प्लान, तो कौन कौन सी चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ है वो, इन्वेंट्री का नेचर क्या है, मतलब वॉल्यूम में कितनी है, क्या हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें कितनी हम सैंपल बेसिस पे करें या फुल फ्लेजेड बेसिस पे करें। स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी कौन से स्टेज में। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो चॉकलेट बनाती है कंपनी, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मैंने स्टॉक ऑडिट करा था एक बार ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। तो यहाँ पे क्या था, कुछ मेल्टेड चॉकलेट, कुछ मेल्टेड चॉकलेट, अभी ना मतलब बड़े बड़े वहां पे फनल्स होते हैं जो मेल्टेड चॉकलेट स्टोर करते हैं, जो पैकिंग के लिए फिर आगे फ्रोज करके उसे पैकिंग। तो यहाँ पे बीकर्स में थी बहुत बारी, 100 लीटर्स बीकर्स में थी। तो ये अब इसको मैं फिजिकली कैसे चेक करूँ, तो मैं वेट चेक कर सकता हूँ इस चीज का। तो इस चीज पे मेरी प्लानिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है।
उस इन्वेंट्री से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना जुड़ा हुआ है, हमें ये भी असर्टेन करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल्स कैसे इन्वेंट्री पे, मतलब प्रॉपर स्टॉक के लिए स्टॉक गोडाउन जो उनका गोडाउन है उसके लिए स्टोर कीपर है या नहीं है, वो ढंग से इन्वेंट्री काउंट करता है या नहीं करता है, थ्री वे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग कब कर रहे हैं। अच्छा देखो टाइमिंग क्या है फिजिकल काउंट की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि अभी आप जो तीनों नीचे के पैरा, अभी आप क्या था बैलेंस शीट डेट पे प्रैक्टिकल था आपके लिए स्टॉक काउंट करना, मतलब आप 31/3 को वैल्यूएट चढ़नी थी इन्वेंट्री की, उसी दिन आप जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो। एक तो वो था, और एक 31/3 के अलावा आप कभी कर रहे हो, एक वो चीज होगी। फिर नीड ऑफ असिस्टेंस ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, आपके ऑडिट एक्सपर्ट की तो आपको असिस्टेंस नहीं है। ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री बहुत ज्यादा, कल हमने पढ़ा था 500 के अंदर की ऑडिट एक्सपर्ट की नीड होती है। जैसे क्या बोलते हैं, आपकी इन्वेंट्री के अंदर गैस है तो गैस रिजर्व्स को आपको चेक करना है। अब आपकी स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, उसके लिए आपने ऑडिट एक्सपर्ट को हायर करा जो आपके लिए कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल था ना ऑडिट का, गैस रिजर्व्स को हम चेक कर रहे हैं जब, तो हमें एक्सपर्ट की नीड होती है। तो ये था नॉर्मल वाला, कि जब 31/3 की वैल्यू वाली इन्वेंट्री बैलेंस शीट के अंदर आएगी और हम 31/3 को ही पहुंच गए फिजिकल वेरिफिकेशन करने, इन्वेंट्री काउंट करने। अब जो सिचुएशन आने वाली है, अगली सिचुएशन इज जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ना कंडक्ट नहीं हो सकता एट डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट होएगा, बैलेंस शीट डेट के दिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो कॉमनली दो प्रोसीजर प्रैक्टिकल लाइफ में, देखो ये ना ऐसे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप देखोगे ना, तो दो प्रोसीजर लगते हैं, रोल बैक और रोल फॉरवर्ड। क्या लगते हैं, रोल बैक और रोल फॉरवर्ड। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये एक 4 है, ये 31/3 है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस दिन इम्प्रैक्टिकेबल हो गए, आप इस दिन ऑडिट नहीं कर पाए, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए आप, तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पहुंच गए, आज के डेट है 5 अप्रैल, आप 5 अप्रैल को पहुंच गए, आप 5 अप्रैल को पहुंचे। आपने 5 अप्रैल को जो प्रोसीजर अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना सारे, क्या बोलते हैं, इवेलुएट करना मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन, आपने क्या करना, ऑब्जर्व करना मैनेजमेंट को प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए, आपने क्या करना है, आपने इंस्पेक्ट करना है, इवेलुएट करना, ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है आपको इन्वेंट्री को, फिर आपको टेस्ट काउंट करना है, फिर आपको मिलानी है। तो आपने वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे लगाए। तो आप यहाँ पे जब आपने प्रोसीजर लगाए तो आप एक फिगर पे पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री पड़ी है। फिर आपने क्या करा, जो ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द इस पीरियड में जो चीजें हुई होंगी ना, उसमें क्या करा आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सेल हुई, यहाँ पे परचेज सेल हुई आपकी 100 यूनिट्स, और परचेज करी थी आपने यहाँ पे 50 यूनिट्स। अब आपको इस डेट से यहाँ पे पहुंचना है, इस डेट से यहाँ पे पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, 1000 यूनिट आपने यहाँ पे ढंग से लगा लिया, 1 लाख यूनिट्स आपने प्रोसीजर लगा के पता करा कि इस दिन को 1 लाख यूनिट्स है, आपने प्लस करी सेल्स और माइनस कर ली परचेज, तो आप पहुंच गए किस पे, आपके पास इतनी यूनिट्स बननी होनी चाहिए ऑन 31/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर, यहाँ पे आपकी कितनी इतनी यूनिट्स होनी चाहिए। तो आप इस प्रोसीजर को बोलते हैं रोल बैक करना। आप आज करो और उसको पीछे जा रहे हो, आप पीछे की वैल्यू निकालने के लिए आप आज प्रोसीजर लगा रहे हो, फिर ऐड माइनस करोगे। और यही चीज जब आप यहाँ कर लोगे, आपको पहले से पता था यार मैं 31 को तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं आज ही कर लेता हूँ जाके। आप फॉर एग्जाम्पल 25 मार्च को ही चले गए चेक करने, तब आप यहां से जब यहाँ पहुंचोगे तो उसको कहते हैं रोल फॉरवर्ड। ठीक है, अब इस चीज को पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या है, क्या कहता है कि अगर ऑडिटर कंडक्ट कर रहा है इन्वेंटरी काउंटिंग ऑन डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए रोल फॉरवर्ड रोल बैक। दो सर ने आपको मेथोडोलॉजी बताई थी, दो और प्रोसीजर बताए थे जो प्रैक्टिकल लाइफ में लगते हैं। अब उसी जब आपको ये ध्यान रहेगा ना, तो बस सब इसी है। इसको क्या कहते हैं, ये जो था ना, इसको कहते हैं परपीचुअल इन्वेंटरी काउंट, परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। ठीक है, सो द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द चेंज इन इन्वेंटरी बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो उसको ये चेक करना है कि जो बीच का डिफरेंस था ना, जो हमने ये यहाँ पे ये हुआ था, जो आपका यहाँ पे ये सेल परचेज 50 और 100 का हुआ था ना, ये ढंग से रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, एक तो ये चेक करना है। फिर रिलेवेंट मैटर फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड वेदर परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड एडजस्टेड, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ऐड माइनस ढंग से हुआ है नहीं हुआ है। रिलायबिलिटी एंटिटी के परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड पे कितनी रिलायबल है नहीं है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है हमारा,
सिग्निफिकेंट डिफरेंस अराइज हो रहा है बिटवीन द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन एंड ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रीजंस मांगेंगे मैनेजमेंट से कि इसका डिफरेंस का रीजंस बताओ, हमें रीजंस क्या है। तो ये बहुत ईजी था, आपने दिमाग में अगर रोल फॉरवर्ड और रोल बैक लगा लिया ना तो बस बहुत ईजी है। बीच के को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड आपका क्या है, आपको क्या चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ है, रिलायबल है नहीं है, अगर डिफरेंसेस हैं तो आज द मैनेजमेंट की रीजंस क्या है उसके, हमें रीजंस बता दो जी। चलो, अब एक बहुत इजी मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर हम एसर्शन को चेक करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि इन्वेंटरी जो हम बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे हैं उसका राइट्स और ऑब्लिगेशन किसके पास है। तो अगर इन्वेंट्री का अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, अगर इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, तो आप कैसे चेक करोगे। तो सेम, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट ऑन ऑडिट appropriate ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ डेट परफॉर्मिंग दैट द इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। या तो एक कर लेगा जो प्रोसीजर नीचे दिए हुए हैं, या सारे कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी है। पहले तो सिंपल सी बात है, अगर थर्ड पार्टी के पास है तो एक बहुत अच्छा वेपन हमारे पास होता है, ऑडिट प्रोसीजर हमारे पास बहुत अच्छा होता है, एसए 505 जो देता है, जो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो क्या होता है प्रोसीजर, फटाफट से बताओ क्या होता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे दो कि आप इन्वेंटरी आपके पास है, इसका राइट एंटिटी के पास है जिसकी इन्वेंटरी है, और इसकी वैल्यूएशन ये है, और इसकी कंडीशन सही है, ऐसा तो नहीं एजिंग गुड है। तो रिक्वेस्ट करेंगे कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू क्वांटिटी टू द क्वांटिटीज एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी। एंटिटी के बिहाफ में जो अपने पास उसने एंटिटी की इन्वेंटरी रखी है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में हम क्या ले लेंगे, कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे। चलो जी, परफॉर्म कर लेंगे इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर को कुछ भी हो सकता है। अगर हमें डाउट लगता है, अगर हमें क्या लगता है, हमें लगता है डाउट ओवर द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने बोला थर्ड पार्टी के पास है और थर्ड पार्टी मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी को बोल रखा था कि जैसी जैसी कंफर्मेशन मांगेंगे वैसे वैसे इनको दे देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वही चीज है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। अब अगर ऐसा डाउट रेज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, ऐसा डाउट रेज हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, तो मैनेजमेंट करेगी सबसे पहले एक अनदर ऑडिटर को अरेंज कर सकती है। अब इसमें से कुछ भी कर सकती है मैनेजमेंट, ऑडिटर ऑडिटर क्या करेगा, एक अनदर ऑडिटर को बुला लेगा, बोलेगा यार प्लीज तू जाके ना उसके यहाँ से ना फिजिकल वेरिफिकेशन करिया इन्वेंटरी का। एक अनदर ऑडिटर को बुला सकते हैं, अनदर ऑडिटर रिपोर्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, साथ ही साथ सर्विस ऑडिटर एसए 400 का एक ऐसे होता है कि आप किसी और एंटिटी का जो ऑडिटर होगा ना वो आपके लिए सर्विस ऑडिटर होगा, उससे आप कोई रिपोर्ट मांग सकते हो। तो हम 400 की सीरीज में से पढ़ेंगे। तो सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एडुकेसी ऑफ थर्ड पार्टी इंटरनल कंट्रोल की, उसकी इंटरनल कंट्रोल कैसे है। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब कोई आपने नोट तो भेजा होगा ना, कोई रिसिप्ट भेजी होगी आपने, जब आपने उसको भेजा होगा तो वो इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, कंसाइनर नोट चेक कर सकते हैं हम, बिल ई वे बिल चेक कर सकते हैं। ई वे बिल तो जरूरी है अगर 50,50,000 से ऊपर की वो है वैल्यू, रिगार्डिंग द इन्वेंट्री बाय द थर्ड पार्टी। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन यहाँ पे हम फिर से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई इन्वेंट्री प्लेज है तो हमने एज अ कोलेटरल रखी हुई अगर कोई इन्वेंट्री। चलो जी, अब क्या है, इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना इम्प्रैक्टिकेबल, हम कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी वो वॉर जोन चल रहा है, अभी वहां पे वॉर जोन चल रहा है, अभी हम जा ही नहीं सकते, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट आज भी नहीं कर सकते, 3-4 दिन में भी नहीं कर सकते, हम रोल फॉरवर्ड रोल बैक भी नहीं लगा सकते। तो क्या होगा, तो क्या कहते हैं, अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो क्या होगा, तो इन सम केसेस अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग मे बी इम्प्रैक्टिकेबल हो सकती है। दिस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज नेचर, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इन्वेंट्री इज हेल्ड इन अ लोकेशन डेट में पोज थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ ऑडिटर। वॉर जोन चल रहा है ना, तो ऑडिटर की सेफ्टी पे थ्रेट है, तो ऑडिटर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट से ही डॉक्यूमेंट ले लिए, मैनेजमेंट से ही इनवॉइस ले लिए, वहां जाने के नोट्स क्या थे वो चेक कर लिए हमने। ठीक है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक एंट्री इन्वेंट्री। और अगर इम्पॉसिबल है बिल्कुल ऑब्टेन करना सही, तो आप क्या करोगे, आप 705 के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर दोगे, मॉडिफाई कर दोगे। तो इसके लिए इसमें आपके पेपर में आने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल कंसिडरेशन होता है, अदरवाइज नॉर्मल वाला ही आएगा कि जब प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या था, सबसे पहले हम मैनेजमेंट का तरीका चेक करेंगे, क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर और कंट्रोल क्या है रिजल्ट्स का।
फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हुए, चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंस्पेक्ट कर लेंगे इन्वेंट्री को, और आखिर में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट। देन वी चेक कि मैनेजमेंट का जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट था वो कितना कंसिस्टेंट है विद एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट्स, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे कि मैनेजमेंट के प्रोसीजर की ना रिलायबिलिटी कितनी है। चलो जी, अब आते हैं हम लिटिगेशन और क्लेम्स पे। बहुत ईजी है, लिटिगेशन और क्लेम्स तो बहुत ज्यादा ईजी है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा देता हूँ चलो पहले आपको फटाफट से। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर। तो बस इवेलुएट कर रहे हैं, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइन द सेगमेंट रिपोर्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना कि मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या है। देखो हर जगह सेगमेंट रिपोर्टिंग हर कंपनी के करने का तरीका अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मेथड क्या है एंटिटी का, मैनेजमेंट का, फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो ये चेक करेंगे कि वो जो मेथड है ना वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ डिस्क्लोजर दे रहा है या नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल कंपनी के ऊपर इंड एस 108 लगता है, तो एज पर इंड 108 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, हम ये चेक कर सकते हैं। और जहां पे अप्रोप्रिएट होगा हम टेस्टिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेथड की, कि हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि मेथड एप्लीकेबल जो है वो ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर परफॉर्म कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए आपके पास होता है एसए 520, जो आने वाली कुछ क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं और अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं लिटिगेशन और क्लेम्स। लिटिगेशन और क्लेम्स, तो लिटिगेशन और क्लेम्स में तो सिंपल है। देखो एक तो होता है, हम लिटिगेशन और क्लेम्स कैसे चेक कर सकते हैं, आप खुद बताओ। लिटिगेशन और क्लेम्स के लिए क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बन सकती है या लायबिलिटी बन सकती है, और बहुत ज्यादा ही पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ चुकी है तो लायबिलिटी बन जाएगी। या नोट्स टू अकाउंट्स में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। या हम कैसे चेक कर सकते हैं लिटिगेशन चल रहा है, अरे यार एक बार बताओ, ये तो एडवोकेट को पैसे दे रहे हैं कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ठीक है, ये प्रोफेशनल चार्जेस इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर रखा है, तो वहां से हम चेक कर सकते हैं। बोर्ड में मिनट्स, बोर्ड के मिनट्स पढ़ सकते हैं हम, मिनट्स के अंदर लिखा हुआ है कि यार ये लिटिगेशन क्लेम चल रहा है तो इस पे हमारा ये स्टैंड है, हम इसको अपॉइंट करेंगे, हमारी तरफ से ये होना चाहिए, हम ऐसे सेटलमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो क्या क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस चेक कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस चेक कर सकते हैं। हम इन हाउस जो लीगल काउंसिल है, जो लीगल काउंसिल इन हाउस है ना, जो लीगल कंसल्टेंट है एंटिटी का, जो लीगल एम्प्लॉय, हम उससे बातचीत कर सकते हैं। हम कंपनी के मिनट्स को पढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल काउंसिल के मिनट्स को पढ़ सकते हैं, जो डिस्कशन हो रहा है वो पढ़ रखे हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जैसे गोइंग कंसर्न मैं आपको बता रहा था ना, अगर गोइंग कंसर्न पे उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आने वाला है, क्या आने वाला है, गोइंग कंसर्न के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आने वाला है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत हाई है, या हमें चेक करना है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, तो हम एंटिटी को बोलेंगे जो एक्सटर्नल, एक तो आपका एम्प्लॉय वाला लीगल काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो आप बाहर से प्रोफेशनल्स को आप कंसल्टिंग की फीस दोगे, जिनको आप बोलोगे कि कोर्ट में केस लड़ो हमारा, तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल होंगे ना, उनसे हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि यार हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा दे, हमारी बातचीत करवा दे। तो मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप प्रिपेयर एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना दो। क्या बना दो, ये वर्ड ना आपके लिए कीवर्ड है, ये वर्ड आपके लिए कीवर्ड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, देखो एक तो क्या था, इंक्वायरी विद लीगल काउंसिल, इंटरनल लीगल काउंसिल, लीगल एक्सपेंडिचर चेक कर सकते हो, मिनट चेक कर सकते हो, और मैनेजमेंट को बोल सकते हो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेटअप करा दे हमारा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, तो जो आपका पर्सन कोर्ट में जाके आपके लिए केस लड़ेगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, उससे हमारी बातचीत करवा दो। तो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना दो। अभी लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाएगा कौन, लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाएगा मैनेजमेंट। कौन बनाएगा, मैनेजमेंट। और भेजेगा कौन, ऑडिटर। बनाता मैनेजमेंट है, भेजेगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना, ऑडिटर भेजेगा। ऑडिटर बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा एंटिटी के लिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि प्लीज हमसे डायरेक्टली बात कर लो, मैनेजमेंट को बीच में मत रखो, हमसे डायरेक्टली बात करो ताकि हमें पिक्चर ढंग से क्लियर हो सके। हमने पढ़ा था ना ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी में, पढ़ा था कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल ऑडिट एविडेंस, ये पढ़ा था ना हमने। चलो अब दो सिचुएशन राइज हो सकती है यहाँ पे दो सिचुएशन राइज हो सकती हैं कि अगर लीगल काउंसिल को प्रोहिबिट कर दे कोई लॉ एंड रेगुलेशन, अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट कर दे लीगल काउंसिल को फ्रॉम डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ऑडिटर, मना कर दे, कोई लॉ बोलते कि नहीं भाई बात नहीं कर सकते आप ऐसे, तो ये सीक्रेट मैटर है, तो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, कोई और प्रोसीजर लगा लोगे। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करे बात कराने से, यार वो सर गुस्सा कर जाते हैं तो हम तो बात नहीं करा पाएंगे,
अगर ऐसा होता है ना तो आप ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट एविडेंस और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के आप अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, और साथ साथ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे इस बात की कि मैनेजमेंट सही बोल रही है या नहीं बोल रही है। और अगर आपको पता चला मैनेजमेंट जानबूझ के हमारी बात नहीं करा रही है, मैनेजमेंट को पता है बातचीत होनी चाहिए लेकिन मैनेजमेंट नहीं करा रही है, तो आप मॉडिफाई कर दोगे अपनी ओपिनियन को एज पर एसए 705। तो ये हो गया आपका लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल में बहुत सिंपल सा था ना, लिटिगेशन क्लेम की हमें कंप्लीटनेस चेक करनी है इसलिए ऑडिट एविडेंस करेंगे, तो हम ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्या प्रोसीजर थे बताओ बताओ फटाफट, इधर आओ आराम से सुनो। देखो लीगल लिटिगेशन क्लेम के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएंगे, हम चेक कर लेंगे, हम रीड कर लेंगे मिनट्स, बोर्ड के मिनट्स चेक कर सकते हैं, उन्होंने लीगल काउंसिल से क्या बात करी वो कर सकते हैं। एंटिटी का इंटरनल लीगल काउंसिल है उससे बातचीत कर लो, डिस्कस कर लो। लीगल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस है वो चेक कर लो। साथ ही साथ एंटिटी को बोलो कि हमारा एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा दे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, जो हमारे लिए केस लड़ेगा, बाहर जाके आर्बिट्रेशन में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना दे। बनाया मैनेजमेंट ने, भेजेगा कौन, ऑडिटर, किसको भेजेगा, लीगल काउंसिल को, कि हमें एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर हमारे साथ, मैनेजमेंट को बीच में मत रख, हमसे बात कर। अगर वो बोलता है प्रोहिबिट करता है मेरे को लॉ, मैं तो बात नहीं करूंगा, तो हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट पे से लगाएंगे। मैनेजमेंट बोलती है नहीं नहीं सर हम बात नहीं करा पाएंगे, तो हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट पे से लगाएंगे। साथ में सही ऑब्टेन करेंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे इस चीज के लिए कि मैनेजमेंट सही बोल रही है नहीं बोल रही। अगर हमें पता चला मैनेजमेंट जानबूझ के बात नहीं करा रही, तो एसए 705 के अकॉर्डिंग ऑडिट ओपिनियन को फ्रेम कर दो, क्वालिफाई कर दो। चलो जी, तो आपका एसए हो गया समाप्त। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, ये जितने क्वेश्चंस है ना इन सबके आपको देखो, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन टू क्या कहता है, मून लिमिटेड इज अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, द कंपनी हैज अ सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मुंबई में इनका एक वेयर हाउस है। The order of company Masons J and K Associates normally attend physical verification of stock carried out by the management at the end of the financial year, मतलब कब, 31/3 को चेक करते हैं। However, an account of certain disturbance in the region, the physical inventory counting could not be carried out at the year end. कुछ फिजिकल डिस्ट्रप्शन की वजह से शहर के अंदर हो रहा था, उसकी वजह से 31/3 को नहीं हो पाया। The stock taking it decided to be done by the management at some other date subsequently, बाद में किसी डेट पे होगी, after a month. In the light of the above facts, implement the audit procedure to be considered Messrs. JK Associates if physical inventory counting is conducted at date other than the date of financial statements. अब पढ़ो सरकमस्टेंस स्पेशल सिचुएशन का पहली वाली सिचुएशन के अंदर क्या लिखा था, दो प्रोसीजर बताए थे, रोल फॉरवर्ड और रोल बैक। तो आप प्रोसीजर लगाओगे सब्सिक्वेंट डेट पे और क्या चेक करोगे, बताओ 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 बताओ, देखो 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 क्या था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, कि वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हुए हैं, अकाउंट फॉर हुए, रिकॉर्ड हुए, रिलायबिलिटी है या नहीं है ये चेक करेंगे। और अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकल के आता है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए हम मैनेजमेंट से उनके रीजंस मांग लेंगे। चलो क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 5 पढ़ लो छोटा सा। रिम प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बॉटल्स एंड इज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टर्नओवर ईयर ऑन ईयर, हर साल टर्नओवर उनका बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, the company carried out a detailed physical verification of its inventory, property, plant and equipment. Your auditor of RIM Private Limited, the inventory as at the date year end was rupees 2.25 crore rupees. Due to the unavoidable circumstances, you could not present at the time of annual physical verification. कुछ circumstances के बाद वजह से आप annual physical verification में नहीं रह पाए। Under the above circumstance, how would you ensure that the physical verification conducted by the management was in order? आप physical verification में नहीं रह पाए, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। एज पर एस 501, और पहले देखो एस का नंबर और नाम तो भाई बहुत ढंग से याद रखना आपको, हर आंसर के अंदर अगर एस का क्वेश्चन है तो आप सबसे आपका स्टार्टिंग ऐसा होनी चाहिए, एज पर एस दिस नाम ये। The auditor should perform audit procedure designed to obtain sahi during his attend physical inventory count. SA 501 in addition guidance to the contained in SA 500 audit evidence with respect to certain specific financial statements and other disclosure. If auditor unable to present physical inventory count on the date of plan due to the unforeseen circumstance, the auditor should take and observe physical inventory count on an alternative date. सेम क्वेश्चन है जो भी ऊपर पढ़ाया, देखो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपकी है।
and where necessary perform alternative audit procedure to assess whether the change in inventory between the physical count and a period and date are correctly recorded. वही perpetual inventory count की बात कर रहा है ये. The auditor should also verify the procedure adopted. मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर थे और ट्रीटमेंट गिवन फॉर द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कि मैनेजमेंट ने कैसे उस डिस्क्रिपेंसीज को डेल्ट आउट करा. द ऑडिटर वुड also ensure the appropriate cut-off procedure were followed by the management. He should also get management written representation on कि भाई completeness of information regarding the inventory. management से SA 580 हम पढ़ेंगे, उसका written representation भी ले सकते हैं और assure कर सकते हैं with regards to adhere to lay down procedure for the physical inventory count. ठीक है, तो आपका SA 501 मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा. सो टिल देन गुड बाय. आपको ये एसए का पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे मैं हर बार डाल देता हूँ. साथ ही साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट एसए के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, प्लीज बता दो. हम डिस्कस करने वाले एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली एसए 505 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं होता, कभी भी ऑडिट कंडक्ट नहीं होता ढंग से अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मांग सकते. जैसे डेटर है, क्रेडिटर, एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारा ऑडिट प्रोसीजर इज ऑब्टेनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम सच डेटर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, सी यू, बाय बाय.